question. The question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A, if both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, if A is true but R is false, and D, if A is false but R is true. Assertion A is humans can swim and breathe inside water. Reason, respiratory organ of humans is lungs. सो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है। असर्शन कह रहा है कि ह्यूमंस स्विम कर सकते हैं एंड वो पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं, और रीजन ये बताया है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे ह्यूमंस के लंग्स होते हैं, इस वजह से ह्यूमंस स्विम कर सकते हैं एंड ब्रीथ कर सकते हैं इनसाइड वाटर। तो अब हम चेक करते हैं कि ये रीजन सही है या नहीं इस असर्शन का। ऑल्सो हम चेक करेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर कोई एक फॉल्स है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बिकॉज हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि इनसाइड वाटर हम स्विम कर सकते हैं ह्यूमंस या फिर नहीं। तो सबसे पहले असर्शन की बात करते हैं, दैट ह्यूमंस कैन स्विम एंड ब्रीथ इनसाइड वाटर। अब हमें सबको पता है कि ह्यूमंस जो है ये स्विम कर सकते हैं, सो ह्यूमंस कैन स्विम। बट अगर हम बात करें कि पानी के अंदर हम ब्रीथ कर सकते हैं या नहीं, तो पानी के अंदर हम ब्रीथ नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं एयर के अंदर। तो हमारा जो दो प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ एयर, एयर का बॉडी के अंदर आना, मीन्स ऑक्सीजन का इनटेक करना। एंड एक्सपायरेशन का मतलब होता है आउटसाइड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो हमारे अंदर ह्यूमंस में क्या होता है, एयर का ही इंस्पायरेशन होता है और एयर का ही एक्सपायरेशन होता है। लेकिन अगर लंग्स के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाए तो उससे हमारी लंग्स जो है उसके अंदर एयर क्रॉस नहीं कर पाती। हमारी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, लंग्स के अंदर वी हैव एल्वियोलाई, एंड ये जो एल्वियोलाई है यही साइट है जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर एयर का एक्सचेंज होता है, वो एल्वियोलाई के अंदर होता है। एल्वियोलाई एयर फिल्ड बैग्स होते हैं बहुत स्मॉल साइज के, यहाँ पे हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है जिस वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं। बट अगर हम पानी के अंदर ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, एल्वियोलाई के अंदर वाटर फिल हो जाएगा। सो एल्वियोलाई विल गेट फिल्ड विद वाटर। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से एल्वियोलाई जो है इसके अंदर एयर क्रॉस नहीं कर पाएगी। सो एयर विल नॉट क्रॉस एंड देयरफॉर वी विल नॉट एबल टू ब्रीथ, क्योंकि हमें ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए। एंड अगर एल्वियोलाई के अंदर ही पानी फिल हो जाएगा तो वहां पे तो एयर क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे एंड उस वजह से डेथ हो सकती है। तो इसलिए पानी के अंदर हम स्विम कर पाते हैं, लेकिन हम ब्रीथ पानी के अंदर नहीं करते, हम पानी के बाहर करते हैं। सो असर्शन जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम रीजन की बात करते हैं। तो रीजन हमें दिया है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस इज लंग्स। सो एज वी ऑल नो कि ह्यूमंस के अंदर लंग्स प्रेजेंट होती हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो हियर वी कैन राइट humans have lungs as respiratory organ and lungs के अंदर प्रेजेंट होते हैं alveoli, एंड ये alveoli ही साइड होती हैं फॉर गैसेस
gaseous exchange, मतलब यहाँ पे gaseous exchange होता है. So this is the site of gaseous exchange या फिर exchange of gases. So the reason is correct. तो हमारा जो reason है ये correct statement है. So we can say that assertion is false but reason is true. So option number D will be the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.